Hello everyone, welcome back to my channel on English Solution. How are you? I hope you are in good health. So today we are going to learn a new topic that name is use of there. Yes my dear friend, there are so many confusion while using there. Like sometime we know its meaning of वहाँ. There का मतलब होता है वहाँ. बट या इट्स राइट कि होता है इसका मतलब वहाँ, बट जब हम यूज़ करते हैं कि हाउ मच कलर्स आर देयर एंड हाउ मेनी फोन्स आर देयर, तो वहाँ पे उसका मतलब अलग हो जाता है. वहाँ पे इसका कुछ मतलब होता ही नहीं है एक्चुअली में. तो चलिए इसको आज हम क्लियर करते हैं. सो फर्स्टली जस्ट यू कैन सी योर ऑन योर स्क्रीन पे आपके दिख रहा है कि देयर का यूज़ हम इज़ आर वॉज वर के साथ ही नहीं, कैन बी, शुड बी, मे बी, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, सबके साथ यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक तो क्लियर किया कि देयर का मतलब सिर्फ वहाँ ही नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं. वहाँ के बाद भी हम देयर का यूज़ बहुत जगह कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है देयर के साथ हम इज आर का भी यूज कर सकते हैं, देयर के साथ हम वॉज वर का भी यूज कर सकते हैं, देयर के साथ हम कैन बी, शुड बी, मे बी एंड शुड हैव बीन, ये सारे यूजेस हम कर सकते हैं उसको. अब ये कैसे कर सकते हैं, सपोज कीजिए हम पहले देखते हैं कि इज और आर का यूज़ कैसे करेंगे, और इसके लिए बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें. इसलिए इससे आप आधी इंग्लिश तो बोल सकते हैं. जहाँ आपको कुछ समझ में ना आए, जहाँ आपका दिमाग काम ना करे, वहाँ आप लगाइए देयर. डोंट फियर डियर, यूज देयर. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस देयर बोलना है, और इसमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है, जैसी सिचुएशन है, नॉट पसंद आ रहा है, इससे प्रेजेंट है, पास्ट है, हो सकता है, होना चाहिए, जैसी सिचुएशन उसको यूज़ करेंगे. उसके बाद आपको आर्टिकल लगा देना है, ए या एन का यूज़ करना है. उसके बाद नाउन का यूज़ करना है, और जो भी अदर वर्ड है उसका यूज़ कर लेना है. तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं उसका यूज़ हम. सपोज कीजिए सबसे पहले देखते हैं एक दुकान है. अब एक दुकान है, उसको कैसे बोलेंगे आप, एक दुकान है. तो यहाँ पे अगर आपने बोला मान लीजिए कि अ शॉप, अ शॉप हो गया आपका. लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अ शॉप, अब है का क्या ज़्यादातर हम इज लगाते हैं अगर प्रेजेंट समझते हैं, लेकिन यहाँ पे है का मतलब इज नहीं होता है, आप इतना ध्यान रखेंगे. तो अ शॉप इज, ये सही लग रहा है आपको, ऐसा अधूरा सा लग रहा है, लावारिस सा सेंटेंस लग रहा है, ऐसा लग रहा है इस दुनिया में इसका कोई है ही नहीं बेचारा, इसको कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता. ऑफ कोर्स किया जा सकता है, ऐसी कौन सी चीज़ है ना. तो इस सेंटेंस को ही तो बनाना है, कंप्लीट करना है. तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा देयर इज अ शॉप, है ना. देयर इज अ शॉप, अ शॉप हमने बोला ही था, उसमें हमें क्या करना है, देयर का यूज़ कर देना है. यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं अ शॉप इज़ देयर, ये भी रॉन्ग नहीं होगा, अ शॉप इज़ देयर. अब यहाँ पे क्या होता है, हम देयर और जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे शॉप है, बात उसकी की जा रही है, आप सब्जेक्ट उसको ही समझेंगे. तो यहाँ पे अ शॉप जो है हमारा, शॉप उसको नाउन समझिए, सब्जेक्ट वो हमारा एज अ प्लेस काम कर रहा है. तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, देयर को चेंज कर सकते हैं. देयर की जगह हम रख सकते हैं शॉप, शॉप की जगह हम देयर. तो या तो हम बोले अ शॉप इज़ देयर, या तो बोले देयर इज़ अ शॉप. दोनों ही सेंटेंसेस सही होंगे, है ना. डोंट बी कन्फ्यूज्ड, इट विल बी टोटली राइट. अगर आप यूज़ करेंगे तो ये सही होगा. यहाँ पे अगर आपको बोलना है, अब मैंने देख लिया ईच का, अगर आर, मान लीजिए दो घर हैं, है ना. यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो घर हैं, तो घर का हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आर टू होम्स. क्या हो जाएगा, देयर आर टू होम्स. अब अगर हमने बोला कि टू होम्स, कुछ अजीब सा अधूरा सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि पूरा ही नहीं है, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, टू होम्स आर देयर आप बोले, या तो आर देयर आर टू होम्स, दोनों ही राइट होगा. अब यहाँ पे अगर हम कैन बी का देखें, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर वज वर का देखें, तो वज का क्या हो जाएगा, एक जंगल था, एक जंगल था, तो देयर वज अ जंगल, या देयर वज अ फॉरेस्ट. अब दो राजा थे, है ना, उस जंगल में मान लीजिए दो राजा थे, ऐसे कहानी जैसा बन रहा है. तो दो राजा थे, तो देयर वर टू किंग्स. अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक राजा नहीं था कि देयर वज अ किंग नहीं बोलेंगे, दो था, तो देयर वर टू किंग्स.
अब कैन बी, खतरा हो सकता है, जंगल है जो शेर हो सकते हैं, दो राजा, कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो कैसे बोलेंगे? अब मान लीजिए कोई पूछा यार बहुत डर लग रहा है, खतरे की कोई बात तो नहीं है ना, तो सामने वाला मान लीजिए दो लोग जा रहे हैं, कहेंगे खतरा हो सकता है यार। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो कैसे बोलेंगे? खतरा हो सकता है। बोल के दिखाइए जरा आप लोग तो फटाफट। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं खतरा हो सकता है तो कैसे बोलेंगे? खतरा का हो जाएगा डेंजर, और हो सकता है कोई भी चीज़ तो क्या होगा? कैन बी, और पॉसिबिलिटी बहुत कम है तो मे बी, एकदम ही कम है तो माइट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 50% पॉसिबिलिटी है खतरा होने की, 50% नहीं है तो हम कैन का यूज़ करते हैं। जब आप कैन में माइट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर 25% पॉसिबिलिटी होती है तो माइट का यूज़ करते हैं, और 100% होती है तो एकदम पूरा कंफर्म होता है वहाँ पे। सॉरी, कैन का 100% होता है, और मे का होता है 50 होता है, और माइट का होता है 25% जब पॉसिबिलिटी होती है तो यहाँ पे कैन भी। अब वो कह रही है दावे के साथ कि खतरा हो सकता है, संभल के चलो। तो खतरा हो सकता है तो देयर कैन बी डेंजर, है ना, देयर कैन बी डेंजर, खतरा हो सकता है। जंगल में पानी होना चाहिए। मान लीजिए जब चलते चलते प्यास लग गई, कोई करे अब पानी मिलेगा कि नहीं, तो वहाँ पे जंगल में पानी हो सकता है तो क्या बोलेंगे? जंगल, या फिर वाटर शुड बी इन जंगल, है ना, अधूरा सा लगा ना, वाटर शुड बी जंगल, या जंगल, क्या बोलेंगे आप? इसीलिए इसको पूरा करने के लिए, इस लावारिश को वारिस देने के लिए यहाँ पे आएगा कौन? देयर। तो यहाँ पे बनेगा देयर, क्या हो जाएगा? देयर शुड बी, है ना, देयर शुड बी वाटर इन द फॉरेस्ट, है ना, देयर शुड बी अ वाटर इन द फॉरेस्ट। अब मे बी, अगर पॉसिबिलिटी मान लीजिए किसी चीज़ की नहीं है, घर में लोग हो सकते हैं, मान लीजिए घर दिख गया, है ना, तो वहाँ पे अभी बोला ना 2 घर है, अब वहाँ पे पूछा जा रहा है कि घर में लोग हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? मे बी। पॉलिश अभी 50% पॉसिबिलिटी हो भी सकते हैं, फिर हो सकता है कोई घर बनवा के ऐसे छोड़ दिया हो जंगल में। सो घर में 2 लोग हो सकते हैं। अब लोग हो सकते हैं, देयर शुड बी, है ना, मे बी, देयर मे बी पीपल इन द होम, देयर मे बी पीपल इन द होम, हो सकता है कि घर में लोग हैं। यहाँ मतलब एक गार्डन होना चाहिए, है ना, जो जंगल है यहाँ पे एक गार्डन होना चाहिए। अगर बोला जाए कि एक गार्डन होना चाहिए यहाँ पे, तो एक गार्डन होना चाहिए, तो देयर शुड, एक गार्डन होना चाहिए था, जो इसको जंगल बना दिएगा। था में आ रहा है तो शुड हैव बीन लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर शुड हैव बीन अ गार्डन, है ना, देयर शुड हैव बीन अ गार्डन, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। तो इस तरह से आप सभी चीज़ों के साथ आपने देखा, बस हमने क्या बोला? देयर शुड वी को यूज किया हमने यहाँ पे उसके बाद हमने वही ए और एन को, और एन को यूज किया, फिर नाउन को रख दिया, गार्डन को रख दिया, उसके बाद जो भी बचा हम उसको रख सकते हैं अगर अदर वर्ड है तो। इस तरह से आपके सारे यूज़ ऑफ देयर की कन्फ्यूज़न जो होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक चीज़ और, अगर जब भी आपको यूज़ ऑफ देयर का यूज़ करना होगा तो वहाँ पे आपको क्या, प्रीपोजिशन से पहले आपको देयर का यूज़ करना होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे था ना, जंगल में पानी होना चाहिए, है ना, देयर शुड बी वाटर इन द फॉरेस्ट। अब जो हमारा मे जंगल, जैसे मे क्या हमारा प्रीपोजिशन है, इससे पहले हमें क्या लगाना है? यूज़ ऑफ देयर को यूज़ करना है। इसे क्या करना है? सबसे पहले जो मे के बाद सेंटेंस आए हैं उसको पहले लिखना है, और ये जो हमारा है जंगल में, इसको बाद में लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? देयर रहेगा, या इसकी जगह पे हम चेंज भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे सबसे पहले पानी हो सकता है तो देयर शुड बी, है ना, तो हमने बोला ना पानी हो सकता है, तो शुड वाटर, कितना खराब लग रहा है, शुड बी वाटर, क्या है? तो यहाँ पे देयर शुड बी वाटर। अब यहाँ पे जंगल में को रख देंगे इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा होता है, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मे के सामने मान लीजिए लाल किले के सामने मार्केट हो सकती है, लाल किले के सामने क्या बोले, झील हो सकती है, तो कैसे बोलेंगे आप, है ना? देयर शुड बी देयर शुड बी लेक, है ना, झील को लेक को बोलते हैं। देयर शुड बी लेक फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने बोला ना कि देयर शुड बी अ लेक, पहले में उसको बोलना है, फिर किसके सामने बात हुई? फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट। तो यहाँ पे इस तरह से रखना है आपको, जो भी आपका मेक के सामने, बिसाइड, और ये फ्रंट ऑफ,
फॉर, आउट ऑफ, ये सारी जो हमारी चीज़ें हैं, इससे पहले हमें क्या करना है, इसके बाद वाले सेंटेंस को पहले रखना है, इसके पहले वाले सेंटेंस को बाद में रखना है। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ट्राई जरूर करिएगा। प्रैक्टिस के लिए भी लास्ट में आपको वो मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, तो वीडियो की स्किप बिल्कुल भी मत करिए। और चलिए आगे सीखते हैं। तो आई होप को आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। कहाँ पे इज आर बोलना, देयर इज अ शॉप, देयर आर 2 होम्स, देयर वॉज अ जंगल, देयर वर 2 किंग्स, है ना। खतरा होना चाहिए तो देयर शुड बी, देयर कैन बी, देयर मे बी डेंजर। यहाँ पे जंगल में पानी होना चाहिए। देयर शुड बी a water, there should be a well, there should be a जैसे कुआं, there should be a झील, there should be a pond, there should be a sea, समुद्र तो नहीं हो सकता वैसे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, चीज़ें रख सकते हैं। मे बी की पॉसिबिलिटी हो सकता है, घर में हो सकते हैं लोग। देयर शुड बी अ पीपल इन द होम, देयर शुड बी अ पर्सन इन द होम। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, चीज़ों को रखेंगे। ऐसे ही आपका सब कुछ क्लियर हो गया। फिर भी चलिए, स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा सबके लिए। तो आगे चलिए हम देखते हैं। ओ माय गॉड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलिए यहाँ पे फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं, आपके सामने दिखेगा इंट्रोडक्शन ऑफ द यूज ऑफ देयर। तो इंट्रोडक्शन क्या करना है, देखते हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन है, इट हेल्प टू एक्सप्रेस, ये क्या करता है, हेल्प करता है एक्सप्रेस करने में। एग्जिस्टेंस, प्लेस, इंट्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन एंड आस्किंग क्वेश्चन। प्लेस को बताता है, एग्जिस्टेंस को बताता है, और इन्फॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ होता है कि हाँ यहाँ पे कोई है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है ना, क्या सोल्यूशन है, इसके लिए भी यूज़ होता है। और क्वेश्चन करने के लिए यूज़ होता है, क्या यहाँ पे कोई मानो घर है, क्या यहाँ पे कोई कोचिंग है, क्या यहाँ पे कोई होटल है, इसके लिए भी यूज़ होता है। और प्लेस पूछने के लिए भी यूज़ होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं इज देयर और आर देयर का यूज़ कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ इज का यूज़ होगा और प्लूरल के साथ आर का यूज़ होगा। जैसे देयर इज सिंगुलर और देयर आर प्लूरल। हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे देयर लगाएंगे, फिर इज एंड आर को लगाएंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट जैसा रहे, जैसा नाउन, और नाउन को लगा देंगे। और उसके बाद हमने बताया था ना, अगर अदर वर्ड है तो आप यहाँ पे अदर वर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि एक किताब टेबल पर है। अब देखिए, यहाँ पर टेबल पर एक किताब है, बोलिए एक किताब टेबल पर है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, बुक की बात हो, और यहाँ पे एक किताब टेबल पर है, तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो टेबल पर यहाँ पे होना चाहिए था, फिलहाल चलिए कोई बात नहीं। टेबल पर एक किताब है, तो टेबल पर को बाद में लिया गया है यहाँ पे, और देयर अ बुक को पहले लिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, है ना। टेबल पर, तो टेबल पर इसको कहाँ रखेंगे, हमने कहा ना, ऑन, ऑफ, फॉर, आउट, इन, फ्रंट, साइड, बिसाइड, ये सब बाद में रखना है हमें। ये सब जब भी बीच में आ जाए तो उसको बाद में रखना है। बहुत सारी किताबें हैं, तो देयर आर मेनी बुक्स। अब उसके बाद टेबल पर, ऑन द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर इसे हमें निगेटिव बनाना हुआ तो हम कैसे यूज करेंगे। सारी चीज़ें हमने अभी आपको पहले ही समझा दिया, इसलिए ज़्यादा नहीं समझना है। और अगर आपको लगे तो आप वीडियो को स्किप करके या फिर उसे रोक करके पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर नॉट करना है तो कुछ भी नहीं करना, जहाँ पे आपने लगाया था देयर इज लगाया था, वहीं पे आपको क्या करना है, नॉट को ऐड कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। और ठीक है, तो अभी था देयर इज अ बुक, देयर इज नॉट अ बुक, बस खत्म, है ना। इसलिए तो मैंने कहा कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, आप तो समझदार हैं। तो यहाँ पे देयर इज, और देखिए यहाँ पे नॉट लग गया। बाकी सारी चीज़ें आपको वही होगा कि इज के साथ सिंगुलर और आर के साथ प्लूरल। देयर इज नॉट, आर नॉट, बाकी नाउन एंड प्लस आपका वही अदर वर्ड रहेगा। अदर वर्ड वैसे जब आएगा तो आप लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे आपका हो गया, जैसे फ्रिज में कोई खाना नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि देखो फ्रिज में कोई खाना वाना रखा गया है, कुछ रखा गया है कि नहीं, तो यहाँ पे फ्रिज में, तो फ्रिज में को अभी मैंने बताया, जब भी मे, के, पर ये सब आए तो आपको उसको बाद में रखना है। तो फ्रिज में को पहले हम इसको यहाँ से कर देते हैं रवाना, मतलब इसको साइड में रखते हैं। पहले कोई खाना है, कोई खाना नहीं है, तो देयर इज नॉट एनी फूड, है ना। देयर इज नॉट एनी फूड, देयर इज नो एनी फूड, और नो भी बोल सकते हैं, नॉट भी बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो देयर इज नो एनी फूड। अब कहाँ नहीं है, तो फ्रिज में, इन द फ्रिज, वेरी सिंपल। अगर आपको बोलना है देयर, मतलब क्लास में कोई लड़के हैं, मान लीजिए
कोचिंग बंद होने वाली है, छुट्टी होने वाली है, तो पूछा जाए क्लास में कोई लड़के हैं कि सब चले गए हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए बोलना है कि क्लास में कोई लड़के नहीं हैं, तो सबसे पहले क्लास में को रखिए साइड में, कोई लड़के नहीं है, तो देयर आर नो एनी बॉयज़, देयर आर नॉट एनी बॉयज़। अब कहाँ नहीं है क्लास में, तो इन द क्लासरूम। ठीक है, अब यहाँ पे देयर आर मतलब क्लास में 2 बॉटल हैं, कोई पूछ रहा है कि यहाँ भी एक भी बॉटल है, पानी पीना है मान लीजिए किसी को, तो आप बोलेंगे क्लास में, लेकिन नहीं, सबसे पहले इंग्लिश में आपको क्या बोलना है, 2 बॉटल हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आर 2 बॉटल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉटल्स। अब कहाँ है, क्लास में, इन द क्लास। इसी तरह आपको यूज करना है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देयर हमने लगाया है, फिर आर नॉट इज नॉट लगाया है, उसके बाद नाउन को रख दिया है, और उसके बाद अदर वर्ब। बॉटल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नाउन पे आ गया, और बाकी जो हमारा बचा इन द क्लास, इन द क्लासरूम, फ्रीज, ये सब हमारा अदर वर्ड में आ गया। आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछना है, जैसे मैंने बताया ना, अगर पूछना है कि क्लास में कोई बॉटल है, क्लास में लड़के हैं, तब आप कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज ऑफ देयर आस्क फॉर आस्किंग क्वेश्चन। तो इज देयर का यूज़ करेंगे हम सिंगुलर के साथ, और आर देयर का यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। जैसे सबसे पहले हम इज और आर को लगाएंगे, उसके बाद देयर, उसके बाद नाउन, और उसके बाद आपका आ जाएगा जो भी इन द, ऑन द, जो भी बचेगा वो हम रख देंगे अदर वर्ड को। तो अगर सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, इज देयर, और अगर प्लूरल होगा तो आर देयर। अब क्या, मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्या पास में कोई होटल है। अब यहाँ पे क्या पास में कोई होटल, एक होटल की बात हो रही है, तो क्या लगेगा, इज देयर। अब यहाँ पे देखिए क्या पास में, तो क्या पास में को पहले बाद में रखना है, कोई होटल है, तो इज देयर एनी होटल। अब कहाँ, पास में, तो नियर बाई। पास में के लिए क्या लगता है, नियर बाई। अगर आसपास कोई चीज़ है तो उसको नियर बाई बोलते हैं। अगर हमारे पास की बात हो रही है, जैसे हम अपने पास की बात करें तो क्लोज टू बोलते हैं ना, जैसे क्लोज टू मी, कम क्लोज टू मी, मेरे पास आई, ऐसे भी बोलते हैं। तो नियर बाई जब हम किसी प्लेस के बारे में बताते हैं। अब मान लीजिए अगर पूछा जा रहा है कि क्या कमरे में कुछ कुर्सियां हैं, मान लीजिए ज़रूरत है कुर्सियों की, तो पूछा जा रहा है कमरे में कुछ कुर्सियां हैं, तो सबसे पहले कमरे में, क्या का तो हमने आर और इज में यूज़ कर ही लिया है, कमरे में इसको बाद में रखेंगे, पहले हम किसको यूज करेंगे, कुछ कुर्सियां हैं। तो कुछ कुर्सियों के लिए क्या हो जाएगा, आर देयर एनी चेयर्स। अब कहाँ है, कमरे में है, तो हो जाएगा इन द रूम। तो यहाँ पे आर देयर एनी चेयर्स इन द रूम, तो यहाँ पे अगर होगा तो आप बताएंगे यस देयर आर चेयर्स इन द रूम। अगर नहीं होगा तो हमने बताया ना अभी, उसको साथ में बोलते जाइए। अगर नहीं होगा तो नो, देयर आर नो चेयर, देयर आर नॉट चेयर्स इन द क्लासरूम। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आपको करना है, क्या जंगल में कोई शेर है। अब इस जंगल को, जंगले को जंगल बनाते हैं, ठीक है, और सब सारी वीडियो को मंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या जंगल में कोई शेर है। अब इसको मैं नहीं बताऊंगी, इसको आपको ट्रांसलेट करके दिखाना है। तो कमेंट में कमेंट करिए, क्या आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, इसको करके दिखाइए जल्दी फटाफट से। तो चलिए तब तक हम नेक्स्ट देखते हैं, कमेंट आपका हम बाद में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, यूज ऑफ देयर विथ, अगर आपको बोलना है कितना, कितना है, कितनी कुर्सियाँ हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तब आप कैसे करेंगे। तब यहाँ पे आपको लगाना है हाउ मेनी और हाउ मच। जिसको गिना ना जा सके उसको मच से यूज करेंगे, हाउ मच जिसकी गिनती की जा सकती है उसको हाउ मेनी। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी, डोंट वरी। उसके बाद आपको हाउ मच और हाउ मेनी के बाद नाउन को रखना है, और उसके बाद इज आर, और उसके बाद देयर। अब कैसे, चलिए देखते हैं। और उसके बाद आपका वही अदर वर्ड आ जाएगा। जैसे हाउ मेनी हमने यहाँ पे देख लिया, हाउ मेनी। अब यहाँ पे क्या करना है, स्टेट हमारा नाउन हो गया, आर क्योंकि स्टेट्स बहुत सारे हैं तो आर लगेगा, और यहाँ पे अदर वर्ड हमारे आ जाएंगे इन इंडिया। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे अदर वर्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आर के बाद क्या हो गया हमारा, देयर, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अदर वर्ड। क्योंकि यहाँ पे आया है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, नहीं आएगा तो आपको इसको नहीं यूज़ करना है। तो हमारा हाउ मेनी स्टेट हो जाएगा हमारा नाउन, आर हमने जो बताया है आपको यहाँ पे रखना है, उसके बाद देयर का यूज़ करना है, उसके बाद जो भी आपका आएगा अदर वर्ड का यूज़ करना है। तो इंडिया में कितने राज्य हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम बार बार बता रहे हैं ताकि आप भूलें ना। सबसे पहले कितने राज्य हैं को लेना है, क्योंकि में आया है, कितने राज्य हैं, तो हाउ मेनी स्टेट आर देयर,
है ना। अब उसके बाद कहाँ, तो इंडिया में, तो यहाँ पे इंडिया में रख देंगे। आपके जेब में, अब आपके जेब में बाद में पहले कितने पैसे हैं, तो हाउ मच मनी इज देयर इन योर पॉकेट, अब हम रखेंगे इन योर पॉकेट। भारतीय झंडे में कितने रंग हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कितने रंग है, तो हाउ मेनी कलर्स आर देयर, अब कहाँ, इन इंडियन फ्लैग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करके दिखाना है कि आप इसको समझ चुके हैं और आपको आ गया है। अगर आ गया है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और साथ में इसको कंप्लीट करके अपने इस वर्क को कमेंट में कमेंट कर दीजिए। Thank you so much guys for supporting me, and thank you so much for watching this video and giving your precious time. Thank you. Okay, bye bye.